ओम शांति। आज हम देखेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार को 5 डिवीज़न में बांटा गया है। पहला, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार और पृथक बिहार का गठन। आज हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना में शोरा, सूती वस्त्र, चीनी, मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। 1632 में ईस्वी में पटना में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों ने अभिरुचि नीति सूती वस्त्र, शोरा आदि में थी। अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1921 में बंद हो गई। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में हासिल की। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे के कार्यालय स्थित थे। डैनिश कंपनी ने 1774 में पटना सिटी की नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डैनिश कंपनी ने कभी थी 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फर्रुखशियार का शासनकाल 1713 से 19 ईस्वी ने 1717 में अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसे गोल्डन फरमान कहा गया। बंगाल, बिहार और अंग्रेज कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया तथा दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक हो गया था। 1755 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। उसके बाद मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बनाया गया। 1760 में मीर जाफ़र की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित ले गया। वो स्थानीय व्यापारियों से कर को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेज़ों ने 1663 में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेज फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज़ों हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज़ों की सेना के बीच 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। जो इन तीनों की सेना थी, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी लगान वसूली का अधिकार देना पड़ा। 1766 में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री की मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण, राजा शिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 में धीरज नारायण को हटाकर शिताब राय को कंपनी द्वारा नायाब दीवान बनाया गया। 1770 में बंगाल के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शॉर ने एक अन्नागार का निर्माण का सुझाव दिया, जिसके सुझाव पर 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण किया गया।
जो कि अभी पटना में है। गोलघर का निर्माण 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टी ने किया था। अब देखते हैं जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित हैं। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94। कौन सा क्षेत्र था? छोटा नागपुर। चेरे विद्रोह 1800 से 1802 पलामू। भूषण सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। हो विद्रोह 1820 से 21। श्वेत सिंहभूम अभी झारखंड में है। कोल विद्रोह 1831 से 32। छोटा नागपुर पठार। नेतृत्व करता बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56। संथाल परगना, इसका नेतृत्व सिद्धू कानू चांद और भैरव ने किया था। सरदारी विद्रोह 1858 से 95 छोटा नागपुर और सिंहभूम में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 छोटा नागपुर, बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। ताना भगत विद्रोह 1913 से 14, क्षेत्र गुमला, नेतृत्व करता है जतरा भगत। अब संथाल विद्रोह देखते हैं जो 1855 से 56 में हुआ था। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले ही हुआ था। यह विद्रोह बंगाल से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दमन को के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों, दिक्कुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू चांद भैरव ने किया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। अब देखते हैं मुंडा विद्रोह, जो व्यापक विद्रोह थे। मुंडा विद्रोह ये जनजातीय विद्रोहों में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उल गुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दिक्कों द्वारा शोषण, खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह बोगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एक ईश्वरवाद का उपदेश दिया। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को हैजे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह आंदोलन। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल वहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद रायबरेली के नेतृत्व प्रदान किया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र, प्रथम केंद्र सितना पश्चिमोत्तर सीमा पर, दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधित्व चुने, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फरियाजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। वहाबी आंदोलन के लिए 1863 में अम्बाला तथा 1865 में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेताओं का कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह। बिहार के शोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। शोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में शोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिया कच्चा शोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से शोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। लोटा विद्रोह। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर की जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया। 1856 में विद्रोह
कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। ये लोटा विद्रोह 1856 में होता मुजफ्फरपुर जिले में। 1857 की क्रांति और बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं एनफील्ड रेजिमेंट के सैनिकों से विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडॉनल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू किया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल में 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्हें टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें, गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन ननवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया।